Mumbai Indians, they have found themselves in a very good position after losing 4 matches in 5, एंड अब उनकी जो विनिंग स्ट्रीक है अगले 6 मैचों में से 6 जीत वाली है। क्या इनका कमबैक है और क्या इनके माइंडसेट को दर्शाता है कि किस तरीके से एक बिगर फ्रेंचाइजी किसी भी टूर्नामेंट में कमबैक कर सकती है। आई मीन मुंबई इंडियंस करती है ऐसे कमबैक्स, लेकिन ये वाला इतना खास क्यों है? 4 मैच हारने के बाद अब अगले 6 मैच जीत चुके हैं। क्या इस साल इनकी ट्रॉफी का साल है? क्या मुंबई इंडियंस जीत सकती है ट्रॉफी? आज की वीडियो में पता करेंगे। मुंबई इंडियंस की कहानी 2025 में कुछ ऐसी थी कि जिस तरीके से उनका 2024 का सीज़न ख़त्म हुआ था, सेम उसी तरीके से इनका 2025 का स्टार्टिंग लग रहा था। आई मीन ऐसी टीम जिसके पास स्टार पावर हो, फुल पावर पैक बैटिंग और कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप होने के बाद भी आप मैच जब हारते हो तो आप अपने आप को एक बहुत ही डीमोटिवेटेड वे में पाते हो। और हार्दिक पांड्या की भी दाद देनी पड़ेगी कि उनका माइंड सेट था कि हमें मैच को ले जाना है। आई मीन 4 मैच हारने के बाद प्रेशर जो उनके ऊपर था कि 2024 के परफॉर्मेंस के बाद, आई मीन 2024 में जो उनका डिजास्टर्स साल था उसके बाद हार्दिक पांड्या के ऊपर 4 मैच हारने के बाद जो प्रेशर पड़ा होगा, उस प्रेशर में उनका डिसीजन एंड ऑल दोस थिंग, द वे ही लीड्स द टीम, and now they have found themselves in a very good position and they have created a chance to win the IPL trophy. I mean अब आप देखते हैं कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, सडनली यू आर सीइंग दैट एवरीथिंग इज क्लिकिंग। आई मीन रोहित शर्मा फैक्टर, रोहित शर्मा हैज़ फाउंड देमसेल्फ इन अ वेरी गुड फॉर्म। आई मीन जब स्टार्टिंग हुआ था IPL का तो ऐसा लग रहा था कि ये जो टेस्ट वाला फॉर्म है रोहित शर्मा का T20 में दिख रहा है, क्या रोहित शर्मा उस रूप में उस बड़े रन्स के साथ मुंबई इंडियंस के पास आ पाएंगे? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ने अपनी उस टाइमिंग को, उस अंदाज को, जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम था, उस चीज़ को पा लिया है एंड ही इज स्टार्टेड मेकिंग द रन्स एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट मुंबई इंडियंस कैन गेट फ्रॉम रोहित शर्मा। उनके रन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुंबई इंडियंस के लिए, अपर द टॉप। उनके साथ रायन रिकल्टन बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी उनके लिए एंड रोहित शर्मा बार बार आउट हो जा रहे थे एंड टीम्स इज़ नॉट गेटिंग दैट स्टार्ट व्हाट दे वांटेड एंड नाउ दे आर गेटिंग दैट। उसके बाद सूर्य कुमार यादव फिनोमिनल एट नंबर 3 एंड आई मीन जो द वे ही इज़ लीडिंग द रन स्कोरर ऑफ मुंबई इंडियंस, वो नंबर 3 को होल्ड करके रख रहे हैं एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन इन द T20s। उनसे बेहतरीन कोई लगता ही नहीं है। मतलब जिस तरीके से वो खेलते हैं मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा एक गुड थिंग है उनके लिए। इस साल अगर उनको ट्रॉफी जीतना है तो स्काई का फॉर्म उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड हार्दिक पांड्या, वो आप देखते हैं कि एक पावर पैक बैट्समैन जो कि 20 बॉल में 50 रन चाहिए तो हार्दिक पांड्या अगर बचे तो आपकी होप रहती है एंड ही इज़ द कैप्टन एज वेल। आई मीन और दूसरी बात जो हार्दिक पांड्या फैक्टर है उनकी बॉलिंग के साथ, आई मीन शुरुआत में भी उनकी बॉलिंग अच्छी थी हार्दिक पांड्या के पास, लेकिन आई मीन वो इकॉनमी के साथ भी अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे थे लेकिन टीम नहीं जीत पा रही थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या की बॉलिंग वो विकेट्स भी निकाल देते हैं, अच्छी इकॉनमी के साथ गेंदबाजी कर देते हैं। उनके जो अदर बॉलर्स हैं जो कि पावर प्ले में विकेट लेना शुरू कर दिया, आई मीन ट्रेंट बोल्ट एंड दीपक चहर, दे आर टेकिंग द विकेट्स इन द पावर प्ले एंड दैट्स द वेरी गुड थिंग फॉर मुंबई इंडियंस। आई मीन उसके साथ अब बुमराह आ गए हैं, जसप्रीत बुमराह, वी ऑल नो द क्लास ऑफ जसप्रीत बुमराह। और जो जसप्रीत बुमराह उस एक पूरी लाइनअप को कंप्लीट कर देते हैं एंड मुंबई इंडियंस के पास तो लग्जरी है जसप्रीत बुमराह वाली। आई मीन पहला मैच जब जसप्रीत बुमराह आए थे उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब वो जसप्रीत बुमराह अपने प्राइम फॉर्म में दिख रहे हैं। ऑल दोस यॉर्कर्स एंड वो जो लेंथ बॉल करते हैं परफेक्टली बुमराह कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है। आई मीन द वे दे हैव कम बैक, उनकी बैटिंग बहुत ही पावरफुल दिख रही है एंड बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह के आने के बाद से कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप, आई मीन ट्रेंट बोल्ट यॉर्कर्स डाल सकते हैं अच्छे, आई मीन शुरुआत में भी अच्छे लेंथ पे डालते हैं। everything is just looking like everything is clicking and I think
मुंबई इंडियंस के लिए की फॉर सक्सेस इज देयर बैटिंग ओपनर्स और बॉलिंग जो कंप्लीट हुई है, दे वर फिनोमिनल। एंड अगर उनका जो उनके पास स्टार प्लेयर्स है, अगर सबने क्लिक करना शुरू कर दिया, दिस साइड विल बी डेफिनेटली अनबीटेबल बिकॉज इनके पास वो जो बड़े बड़े नाम्स के साथ साथ उनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं, अच्छे पावरफुल हिटर्स हैं, बॉलिंग कंप्लीट है उनकी। बॉलिंग में दिखता ही नहीं कि कहीं पे इनको कहीं पे इनके फास्ट बॉलर के पास कोई कमी है। दीपक चहर, वी ऑल नो दैट कि नए बॉल के साथ तो कितना अच्छा बॉल करते हैं। ट्रेंट बोल्ट नए बॉल के बादशाह आए, फिर जसप्रीत बुमराह वो आकर के पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस अपने आप को एक बहुत ही अच्छा चांस दे रहे हैं इस साल ट्रॉफी जीतने का। एंड अगर ऐसे ही चीज़ें क्लिक करती चली गई तो मुंबई इंडियंस के लिए ये साल ट्रॉफी वाला साल हो सकता है। तो